नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए डिस्ट्रिक्ट। उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली लाहौर ग्रीन टाउन की रिहायशी लड़की का वट्टा सट्टा पर जबरदस्ती शादी से इनकार, घर से भागकर पनाह लेने वाली लड़की को भाइयों की जानिब से संगीन नताइज की धमकियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा, लड़की का मौक़िफ़ सामने आ गया। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और हम चार भाई और 2 बहनें हैं। हम ग्रीन टाउन के रहायशी हैं। मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। मेरी माँ ओमान में बैठी हैं, वालदा साहिबा। तो मेरे भाई की पहले शादी हुई थी मेरी खाला के घर, तो मेरी भाभी की डेथ हो गई। उन्होंने दोबारा उसी भाई को लड़की देने की एक शर्त रखी कि हम वट्टा सट्टा करेंगे, मेरी खाला ने। तो मेरी अम्मी को भी यही लालच था कि मेरी भांजी मेरे घर आ जाएगी, तो उन्होंने मेरी शादी उधर कर दी ज़बरदस्ती, वो भी 2 दिन में। मैंने चीखती रही, चिल्लाती रही, सबसे कहती रही कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, आपने करनी है तो चलो मेरा निकाह कर दो, जब अम्मी जी आप ओमान से वापस आएंगी तब मेरी रुखसती कर देना। लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, शादी मेरी ज़बरदस्ती कर दी गई। शादी की पहली रात मेरे हस्बैंड के साथ बनी नहीं, क्योंकि वो मेरी खाला का बेटा था और मैं किसी और को पसंद करती थी। तो लिहाजा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत कोशिश की और चल भी रहा था। शादी के 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। मैं अपने भाइयों के पास आई, मैंने उनसे कहा कि मुझ पे ये जुल्म तशद्दुद हो रहा है। वो मेरा हस्बैंड मुझे जानवरों की तरह नोचता था सारी रात। तो मैंने अपने भाइयों से कहा कि मुझ पे ये जुल्म सितम हो रहा है, इसको रोक दो, अपने घर में पनाह दो मुझे। मेरे भाइयों ने कहा नहीं, हमें उनकी लड़की हमें वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि वट्टा सट्टा हुआ है। अगर तुम हमारे घर आई तो उसको वापस जाना पड़ेगा, तो हम ये नहीं कर सकते, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ कोई भी नहीं दे सकते। तो तुम लिहाजा भाग सकती हो तो भाग जाओ अपने शौहर के घर से, हमारे घर से भागना है हमारे घर से भाग जाओ, अपने शौहर के घर से भागना है तो शौहर के घर से भाग जाओ। तो लिहाजा मेरे दिमाग में ये यही रास्ता चुनने वाली मैं हूँ, बेशक मैं मानती हूँ, लेकिन ये रास्ते पे जिन्होंने मुझे चलाया वो मेरे भाई हैं। मैं अपने मियाँ से, अपने भाइयों से, अपनी माँ के हाथों मजबूर होकर इस रास्ते पे चली। मेरे भाइयों ने मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। 4 भाई थे, भाई तो बहनों के बाजू होते हैं, लेकिन मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, मेरी माँ तक ने मेरा साथ नहीं दिया। लिहाजा मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि मैं होममेड की जॉब कर रही हूँ। मैंने अपने नाम की एक सिम निकलवाई, मैंने जिससे अपील की। जाहिर सी बात है, एक लड़की अपने घर छोड़ के आई है तो अपना पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो मैंने अपने नाम की एक सिम निकलवाई। मैंने जिससे रब्ता किया जॉब के लिए, इन्होंने सबको ट्रेस कर लिया, सबको टॉर्चर कर रहे हैं कि आपने भगाई है। मैं किसी के कहने पे नहीं भागी, किसी ने मुझे नहीं भगाया। मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने होशो आवाज़ में अपना घर छोड़ के आई हूँ। मैंने ये बात सबको बता दी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रही हूँ। मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की कि मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाती है तो जा। जब मैं घर पे थी मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, तो जब मैं चली गई हूँ तो मुझ पर पर्चे करवाने का क्या फ़ायदा, क्या मकसद, क्या बनता है। अब वो लोग मुझे भी तंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 दिन हो गया होममेड की जॉब कर रही हूँ। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से, जहां थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में डाकू और राहगीरों के दरमियान मुकाबला। कार सवार राहगीरों की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। इत्तला मसूल होते ही DSP फिरोजवाला भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गए, जहां हलाक डाकू की शिनाख्त फैसल उर्फ फैसली डाकू से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और कत्ल डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम था। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां थाना फतेह शहर की हदूद 6.82 आर में दिन दहाड़े असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रई तरक्याती बैंक साहिवाल मोहम्मद उमैर अब्बास को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। उमैर अब्बास अपनी रिहाइश तारिक बिन ज़ियाद ब्लॉक से W कॉलोनी सुबह तकरीबन 6:30 पर अपने ससुराल के घर वाक़या 6/82 आर जाने के लिए पैदल घर से निकलकर जा रहे थे कि जैसे ही वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 6/82 आर की शुमाली दीवार के साथ पहुंचे तो पीछे से 2 मोटरसाइकिलों 125 पर सवार 4 नौजवानों ने उमैर अब्बास पर कत्ल करने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उमैर अब्बास शदीद जख्मी होकर गिर गए और हमला आवर फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। उमैर अब्बास को शदीद जख्मी हालत में अहलियान इलाका ने DHQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उमैर अब्बास को 4 फायर लगे, जबकि एक फायर टांग पर लगने से दाएं टांग फ्रैक्चर हो गई, जबकि DSP सिटी और थाना फतेह शहर ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। साहिवाल में आए रोज होने वाली कत्लो गारक और बढ़ती हुई वारदातों से अवाम शदीद खौफ में मुब्तला है और अहलियान इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से साहिवाल में होने वाली वारदातों और कत्लो गारक पर फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के फैसले के खिलाफ PTI का डेरा गाजी खान में एहतजाज।
साबिक एमपीए हनीफ खान पताफी ने साइकिल पर रैली निकालकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी हुकूमत के पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई डेरा गाजी खान की तरफ से एहतजाज किया गया और साबिक एमपीए हनीफ खान पताफी ने साइकिल पर रैली निकालकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। साइकिल रैली प्रेस क्लब पर एक इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर हनीफ खान पताफी ने प्रेस क्लब डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मिक्स अचार वाली हुकूमत ने मुल्क की मायशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर ये हुकूमत कुछ महीने और बैठी रही तो गरीब के लिए एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होगा। जिला कौंसिल हाल शेखुपुरा में महकमा सेहत के जेर एहतमाम सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में सेंट्री पेट्रोल और यूसीएमओ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महकमा सेहत के माहिरीन ने हेल्थ वर्कर्स को डेंगू और डायरिया से बचाव के मुतालिक ट्रेनिंग फराहम की ताकि वो घर घर जाकर शहरियों में डेंगू और डायरिया से बचाव के मुतालिक आगाही फराहम कर सके और बच्चे मौजी अमराज से बच सके। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम का शिरका से खिताब करते हुए कहना था कि तमाम हेल्थ वर्कर्स मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करें। महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर शहरियों को डेंगू और डायरिया के मुतालिक आगाही फराहम करें ताकि इससे बचाव मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि फ्राइज ईमानदारी से अदा न करने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हेल्थ वर्कर्स की मेहनत और लगन के बाइस डेंगू लार्वा शेखपुरा में इंतहाई कम है। तकरीब के इख्तिताम पर डेंगू वायरस से बचाव के लिए वॉक भी की गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन तो परेशान ही है, इसके साथ साथ किसानों को भी सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस वक्त धान की फसल की काश्त का मौसम है जिसके लिए वाफर पानी होना लाजिम है, लेकिन लोड शेडिंग ने किसानों की मुश्किलात को दो चार कर दिया है। धान की फसल की काश्त का आगाज हो गया, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। घरेलू सार्फिन और सनतकारों की तरह किसान भी मुश्किल का शिकार। खेतों खलियान की तैयारी के लिए पानी की वाफर मिकदार लाजिम है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से धान की फसल को तैयार करने में वक्त का सामना। ज़रूरी इजनास की पैदावार मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, जिनमें चावल की फसल एक्सपोर्ट करके मुल्क में ज़र मुबादला भी लाया जाता है। लोड शेडिंग से काश्तकार परेशान है। किसानों ने मुतालबा किया है कि ज़रूरी कनेक्शंस को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी बिला तातिल कार्रवाइयां जारी। मिल्क शॉप्स, करियाना स्टोर्स, आइस फैक्ट्रीज की चेकिंग, आइस फैक्ट्री की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। 23 लीटर गैर मयारी सिरका और 10 किलो जायदल मयार खुराक तलब कर ली गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदून की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल में हयाताबाद में 2 मिल्क शॉप्स को दूध में फैट की कमी होने पर 13,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। उकाड़ा में पानी का सैंपल फेल होने पर हिजरा शाह मुकीम दिबालपुर में आइस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी। सफाई के इंतहाई नाफज इंतजामात पर पाकपतन में मिल्क शॉप, करियाना स्टोर और आइस फैक्ट्री को 17,000 के जुर्माने कर दिए गए। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना था कि आवाम तक खालिस खुराक की यकीनी फराहमी के लिए दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। इनका मजीद कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट से पाक पंजाब मुहिम जारी रहेगी।